नमस्कार जय जगन्नाथ श्री एजुकेशन ओडिया यूट्यूब चैनल को आपण मानक समस्त को स्वागत। तेबे पिला माने पूर्वगत क्लास गुड़िक आम सीपीटी सीयूटी यूजीसी नेट पाई जोड़ा उपयोगी रही ओडिया साहित्य जो वैभव गुड़िक आलोचना करुले जमीक कविता महाकाव्य एवं गत क्लास वीडियो रे आम आलोचना करथिले कवितार संज्ञा स्वरूप एवं किछिटा प्रकार भेद विषय आम विशद भाव आलोचना करि पार नथिले। तेबे से कवितार प्रकार भेद को आज यही वीडियो रे आम आलोचना करबा सुविस्तृत भाव में। तेणुक भिडियो को प्रथम शेष जाए देखूँ और जदि चैनल नुआ कर विजिट कर तेज चैनल को निहाती भाव में सब्सक्राइब कर पाखर बेल आइकन को ऑल सेट कर दे था। हाँ जदि किसी तुमको उपादेय लगे भिडियो निहाती भाव में खाता पेन रे नोट करें। तेज कवितार प्रकार भेद कविता को मु पूर्व क्लास कही दुई भाग में विभक्त कराए यथा हूँ गोटे तन्मय कविता और द्वितीयटी हूँ तुम कौन ना मनमय कविता। तन्मय कविता माने कौन इंग्रेजी देख अर्थात ऑब्जेक्टिव पोएट्री देन सब्जेक्टिव पोएट्री है। तेज तन्मय कविता बा वस्तुनिष्ठ कविता क्या कह जाए जो कविता वस्तुगत वर्णना को प्राधान्य दिए और जगत को यथायथ रूपे प्रकाश करे ताहाकू वस्तुनिष्ठ बा तन्मय कविता कह जाए। यह नैवर्तिक भाव में वर्णना करा जाए। कवि एथिरे अहंतंत्री नुहे कौन सी वस्तु कहानी बा चरित्र यार उपादान होता है। तेज बुझीपार कि तन्मय बा वस्तुनिष्ठ कौन ना एथिरे कौन सी वस्तु कहानी एवं चरित्र यही तीनोटी हूँ तार उपादान एथिरे कौन सी मनीष उपादान न थाए। तापर देख तन्मय काव्य भाव में महाकाव्य काव्य मंगल काव्य गाथा काव्य इत्यादि को बुझाए। मात्र तन्मय कविता जदिओ व्यापक दृष्टिकोण ए समस्त को बुझाए तथापि यह आम निम्नोक्त भाव में विचार करा जो रहा आम तन्मय कविता क्या आम ग्रहण करा यथा गाथा कविता जोटा को कहते इंग्राजी रे बालाड, रूपक कविता जहाँ को कहते आलेजोली, इंग्राजी रे 3 नंबर हूँ नीति कविता जहाँ को इंग्राजी कहते डिडाक्टिक, देन व्यंग कविता जहाँ को इंग्राजी कहते शास्त्रीय, देन लालिका जहाँ को इंग्राजी कहते पारोडी एवं लिपि कविता तथा नानाबाया गीत। तेज प्रथम आस जाना तन्मय कवितार प्रथम विभाग जोटा हूँ गाथा कविता। तेज गाथा कविता क्या कहते बालाड शब्दटी फरासी बालाड शब्द रु आसी अछि। एहार अर्थ नृत्य बा नाच। प्राचीन काल रे नृत्य सहयोग जो गीतिमय कविता रचित हेउथला ताहाकू गाथा कविता बा बालाड कह जाउथला। गाथा कविता कौनसी एक शाखा बा कहानी को नहीं नैवर्तिक भाव में रचित हुए। कहानी रे जटिलता न थाए। एकक कहानीटी सरल और सावलील भाव में वर्णित हुए। यह साधारणतः गोटे छांदरे बा गोटे वृत्तरे लेखा जाए। एटा नोट करिपार जेतेबेले कौनसी गाथा आउ केतक उपगाथा सहित दीर्घ बयाब हो जाए ताहा विभिन्न छांदरे विभक्त हो रचित हुए ताहा हो जाए गाथा कविता। तेज गाथा कविता कौन केमी रचित हुए ना गोटे दीर्घ बयाब बा अर्थात गोटे दीर्घ होइथिबा कौन ना विभिन्न छंदरे विभक्त होइथिबा तथा पदमानकर समाहार रचित कौन से साहित्य कृति को आम गाथा कविता कही था। गाथा कविता किंतु निर्दिष्ट कथा और चरित्र को नहीं गतिशील यह विशेष हुए नहीं। एथिरे जो आख्यान भाग थाए ताहा जटिल और सुविस्तृत नुहे। घटनार गोटे अंश एथिरे प्राधान्य लाभ करे। गल्पांशर कहानी सरल सहज और निराडंबर और घटनासर वर्णनारे नाटकीयता थाए और ताहा सृष्टि करे चमत्कारिता। एही कवितारे कविर आत्मनिष्ठ भाव न थाए वस्तुनिष्ठ भावर प्राधान्य। तेज बुझीपार तन्मय कवितार कहार प्राधान्य रही है ना वस्तुनिष्ठ भावर प्राधान्य रही है। ये आत्मनिष्ठ भाव न थाए। वीरत्व व्यंजक कहानी जाति पाई प्राणबली देइथिबा व्यक्ति जीवनर कहानी धर्म और भक्तिभाव द्योतक कहानी अलौकिक कहानी प्रेममूलक कहानी इत्यादि गाथा कवितार उपजीव्य अटंती। बुझीपार कि गाथा कविता क्या कह जाए। गाथा कविता निराभरण गौरव गौरवान्वित एथिरे उपदेश न थाए सहज स्वच्छंद वर्णना। गाथा कवितार अनुकरण रे कहानी काव्य रचित होइअछि। तेबे गाथा कवितार प्राधान्य और प्रभाव बेसी। यह विविध यथा गोटे ऐतिहासिक गाथा कविता अर्थात गाथा कवितार प्रकार भेद, किंवदंतीमूलक गाथा कविता, पौराणिक गाथा कविता, चारि जातीयमूलक गाथा कविता, सामाजिकतामूलक गाथा कविता एवं रोमांचकर गाथा कविता आदि विभिन्न विभाग में ताहा विभक्त। प्राचीन ओडिया लोक कवितारे गाथा कवितार प्रचलन थिला। बच्चा दासंकर
कलसा चौतीसा प्रथम रचित गाथा कविता। तेबे मन रख गाथा कविता कौन प्राचीन ओडिया लोक परंपरा जदि देखिबा तेबे ताहा होचे बस्या दासंकर कलसा चौतीसा। परे बलराम दासंकर बौला अध्याय, जशवंत दासंकर गोविंद चंद्र आदि गाथा कविता रचित होइतिला। आधुनिक जुगरे मधुसूदन राव, फकीरमोहन सेनापति, पद्मचरण पट्टनायक प्रमुख गाथा कविता लिखिथिले। तेबे गोदावर्ष मिश्रंकर आलेखिका गाथा कवितार रम्य समाहार। राधामोहन गणनायक मध्य गाथा कविता रचन रे सफल स्रष्टा। गोदावरीश कालीजाई, पद्मावती इत्यादि गाथा कविता गुड़िक एकांत नृत्य। तेबे मन रहिला प्राचीन ओडिया साहित्य रे प्रथम गाथा कविता क्या कहुए ना कलसा चौतीसा को। आधुनिक जुग में जब देखिए प्रथम गाथा कविता कौन ताकू मधुसूदन राव कहीं बसंत कथा कहूबा बेले कहीं तमन आमर पद्मचरण पट्टनायक राम कविता बोली कही था। तबे देखिला गाथा कविता क्या कहुए उदाहरण पाइले यहाँ तुम नोट कर। द्वितीय पिला आसवा आम रूपक कविता। रूपक कविता कहले कौन? रूपक कविता अर्थात जो कविता कौन कहानी बा गल्प मध्य देई अन्य एक विशेष अर्थ को व्यंजित करे ताहाकू रूपक कविता कहुए। रूपक कविता विविध यथा आध्यात्मिक बा धर्ममूलक कविता, राष्ट्रीयता बा जातीयमूलक कविता, सामाजिक कविता। ओडिया साहित्य रे राधामोहन गणनायक अनेक रूपक कविता लिखिछन्ते। तांकर माटी कविताटी एक सार्थक रूपक कविता। रूपक कविता बुझी पारे अर्थात जेकोसी कहानी बा गल्प को आधार करी अन्य एक विशेष अर्थ को कौन करथबो ना प्रतिपादित करथबो, जनक सहित समानता रक्षा करथबो, अर्थात गोटे सादृश्य वस्तु कथा सेठी विचार करा जाउथबो, ताहा होछि रूपक कविता। एवं उदाहरण तमर राधामोहन गणनायकर माटी कविताटी। तापरे पिला में आलोचना करिबा देखिबा नीति कविता। नीति कविता काहाकू कहा जाय? कवितारे नीतिवादर स्थान नहीं नाना मत और मतांतर रही। केतक कहती जे कविता ही कविता, नीतिवाद प्रचार कवितार लक्ष्य नुहे। आउ केतक मतरे कवितार नीतिवाद अपरिहार्य। जो कवितारे कवि ज्ञानगर्भ नीति कथा बा तत्व को प्रचार करे ताहा ही नीति कविता। एथिरे जो गाथा बा कथार वर्णन थाए ताहा हुए नीतिनिष्ठ तत्व सम्मिलित। ज्ञानर कथा नीतिर कथा बा तत्व कथा को यथासंभव सरल सहज भाव में वर्णना कले ताहा हृदयस्पर्शी हुए। नाथियांकर कहार मन रख नाथियांकर ज्ञानोदय कोइली, बलराम दासंकर अर्थ कोइली, भक्तचरण दासंकर मनबोध ज्योतिषा इत्यादि यही श्रेणीर कविता। तापर पिले देख व्यंग कविता। व्यंग कविता क्या कहबा ना लाटिन सातुरा लैंग शब्दरू सातेर शब्द उत्पन्न। यार अर्थ व्यंग। ग्रीक देश में ग्रीक देवी कर्स पूजा उपलक्षे रचित गद्य पद्य समन्वित तीव्र श्लेषात्मक कविता को सात्यार कहुला। आधुनिक जुगरे व्यंग कवितार धर्म भिन्न। सामाजिक दोष दुर्बलता प्रति यह विद्रूप करे। व्यक्ति चरित्र संशोधन पर यह एक अव्यर्थ महौषधि। व्यंग कवितार कवि स्वार्थरहित कुसंस्कार मुक्त, तेणु तार लक्ष्य समाज संस्कार। व्यक्ति जेते उच्च पदवी रे होइथिले मध्य व्यंग कवि सेप्रति भ्रूक्षेपण करे नाही। सामाजिक कल्याण तार काम्य होइथिबारु से व्यक्ति को व्यंग करे, तेणु व्यंग हो जाए एक सामाजिक अस्त्र। तेरे बुझीपारे व्यंग कविता क्या कह जाए? तेरे ओडिया साहित्य रे कवि सूर्य बलदेव रथंकर जगते केवल अर्थात जगत केवल मन अच्छी बरजी बरसे देई मानस बरजी बरसे अमेध ग्रास देह मन कानी रज लगाई ग्राम सुकरिकी होइब काही है होइब गाई। तो यही जो हूँ एक व्यंग कविता। तांको परे परे राधानाथ रायंकर दरबार कविता काव्य व्यंगात्मक दृष्टिकोण प्रकाशित करछन्ती। मधुसूदन रावंकर भंडर सायन काव्य, साबास साहित्य चर्चा, साबास साबास, फकीरमोहन सेनापतिंकर मो हाट बाहुड़ा आदि व्यंग कविता। गोदावरीश महापात्रंकर बहु व्यंग कवितार स्रष्टा मध्य तांकर चटी, सागुणा, चिल, मलाटा आदि विभिन्न व्यंग कवितार व्यक्ति चरित्र स्खलन प्रति तीव्र विद्रूप करिछन्ती। तेबे बुझी पाला व्यंग कविता कौन? व्यंग कवितार एग्जांपल गोटे गोटे उदाहरण गोटे देखिल। एबे आस पिले लालिका। लालिका क्या कह जाए ना कौन सी कविर एक विशिष्ट कविता को विद्रूप करने ताहार अनुकरण रे जो कविता लिखा जाए ताहाकू लालिका बा पारोडी कहती। एथिरे हास्य और व्यंगर हुए मधुर समन्वय। लघु कविता परि जना जाए मात्र तार अंतर्निहित ध्वनि तात्पर्यपूर्ण। यार भाषा सरल हुए। मूल कवितार केतक शब्द को मध्य विकृत करी प्रकाश करा जाए। नारी और पुरुषकर स्खलन प्रति एथिरे इंगित थाए। ओडिया साहित्य रे फकीरमोहन सेनापतिंकर प्रथम लालिका होउचंदी लेखक किए ना तुम प्रथमे फकीरमोहन सेनापति। तांको परे परे कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र रचना कले चटक चंद्रहास चंपू। यह कवि सूर्यकर किशोर चंद्रानंद चंपू को आधार करी रचित। एथिरे आधुनिक युवती को विद्रूप करा जायछि।
फतुरानंद मध्य केतक लालिका लिखि जाइछन्ति। एबे पिले आमे आलोचना करिबा लिपि कविता। लिपि कविता क्या कहुए ना लिपि कविता आधुनिक जुगर सृष्टि। यह पत्र कविता बा चिठी कविता कहुए कौन से अनुपस्थित व्यक्तिशेष को उपलक्ष्य करी ए धरणर कविता लिखा जाए। नीति कथा प्रेम बा अन्य कौन से स्मरणीय विषय को एथिरे प्राधान्य दिया जाए। सची राउतराय गुरुप्रसाद महांती प्रमुख ए धरणर कविता लिखिछन्ति। तापरे पिला आमे आसीबा नानाबाया गीत। नानाबाया गीत साधारणतः शिशु को भुलाइबा पई ए धरणर कविता बोला जाय थाए। एपरी कविता अर्थहीन जनागले मध्य शिशुर मन और हृदय उपरे गभीर प्रभाव पकाए। ओडिया लोक साहित्य रे एपरी अनेक कविता रहिछि यथा धोरे बाया धो, बाई चढ़ई रे बाई चढ़ई आदि ए धरणर कविता। पल्ली कवि नंदकिशोर बळ बहु नानाबाया गीत मध्य लिखि जाइछन्ति। तेबे पिले आज तुम जानिल कि तन्मय कवितार श्रेणी विभाग गुड़िक कौन जमती कि गाथा कविता क्या कहुए, गीति कविता क्या कहुए, लालिका क्या कहुए है देन तुम व्यंग कविता क्या कहुए। यही भाव में तुम कवितार प्रकार भेद जानिल। तेबे जदि वीडियोटी भल लगिला वीडियो को निहाती भाव में लाइक करदेव, सांग मानक सहित जिते पार्छ से शेयर करदेव और ये विषय गुड़िक तुम मानकर आगामी उत्तरोत्तर जीवन में जमती पीजी कर बा यूजीसी नेट दियो बा सीपीटी दियो सीयूटी जेकोसी क्षेत्र में निहाती भाव में काम लगे। जदि तुम ए विषय अवगत थिल ताले बहुत बढ़िया कथा, जदि अवगत ना निहाती भाव में यह मध्यनु किछि नोट बाहर करिवो। एवं ए जब जदि चैनल को सब्सक्राइब करना निहाती भाव में सब्सक्राइब कर रखिदेव। देखा आ गोटे नेक्स्ट क्लास रे से क्लास रे अन्य जो रही मनमय कवितार विभाग गुड़िक आलोचना करबा। से पर्यंत मते विदाय दियंतु। रहिली। जय जगन्नाथ। वंदे उत्कल जननी।